हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव समझने के लिए पहले हमें फंक्शन और लिमिट समझना पड़ता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ चुके हैं क्लास लेवल पे। फंक्शन और लिमिट के कॉम्बिनेशन के बाद, लिमिट और फंक्शन समझ लिया तो उसके बाद हमें डेरिवेटिव समझने में इजी जाता है, बिकॉज उस पर ही बेस्ड डेरिवेटिव के लिए दोनों बेस की तरह काम करते हैं। लिमिट पे तो डेफिनेटली जो डेफिनेशन है बेसिक डेरिवेटिव की वो लिमिट पे डिपेंड करती है। तो अभी हम सबसे पहले डेरिवेटिव चैप्टर के कंटेंट देखते हैं, जिसके अंडर हमें डेरिवेटिव सीखना है। इन तो इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, सिलेबस कंटेंट में सब टॉपिक्स हैं डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, नो प्रूफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल वो फॉर्मूला है जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शंस मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें स्टैंडर्ड फंक्शंस के तौर पे बताया गया है डेरिवेटिव के स्टार्टिंग में, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में x रेज़ टू n log x, उसके बाद e रेज़ टू x, a रेज़ टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एंड log x, log of x to the base 10। ये सभी फंक्शंस को और अलजेब्रिक फंक्शन में और भी है, रूट एक्स है, 1/x रेज़ टू n है, kx है, कांस्टेंट है। इन सब के डेरिवेटिव्स को हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स कहते हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी तरह के डेरिवेटिव फाइंड करने का बेस रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू और मोर फंक्शंस। स्टैंडर्ड फंक्शंस के अगर कॉम्बिनेशन रहे तो डेरिवेटिव फाइंड करते वक्त किस तरह से ट्रीट करना है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस विथ सिंपल एग्जांपल। कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ एक्स, हम देख चुके हैं कंपोजिट फंक्शन क्या रहते हैं फंक्शन चैप्टर में। और कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लिस्ट, वो भी लिस्ट है डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर आप स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव याद रख सकते हो तो उसमें से आप कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम इसकी लिस्ट देखेंगे कंपोजिट फंक्शन की, और उसके भी डिपेंडेंट एग्जांपल्स देखेंगे इस टॉपिक में। इसके बाद का टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद डेरिवेटिव का यानी डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। इसके बाद का जो है हम मूव कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ इस टॉपिक के थ्रू। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे हम पहले देखेंगे उसका मीनिंग क्या है। इसके बाद हम टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका मेथड देखेंगे। एंड इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम किस तरह से फाइंड किया जा सकता है इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेंडिंग ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वहाँ पे हम किस तरह से रेडियस फाइंड करेंगे। सर्कमफरेंस का जो सर्कल और गिवन कर्व और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, उस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो मूव करते हैं अब इसके आगे, यानी विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये डोमेन के दो अगर पॉइंट्स हैं फॉर द गिवन फंक्शन y इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का। एक्चुअली में अगर हम देखें इसको, अगर हम समझे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या समझ सकते हैं ग्राफिकली, तो अगर हमारे पास कोई कर्व दिया गया है इस तरह से, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है x और ये दूसरा पॉइंट है x प्लस डेल्टा एक्स। ये x पे y की वैल्यू है और ये x प्लस डेल्टा एक्स पे y की वैल्यू y प्लस डेल्टा y, न्यू वैल्यू। ओके, x पे फंक्शन की वैल्यू y है, x प्लस डेल्टा एक्स पे फंक्शन की वैल्यू y प्लस डेल्टा y है। ठीक है, तो ये y यानी हम f ऑफ x भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, और y प्लस डेल्टा y को हम f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। सो चेंज इन y, ratio of change in y with respect to change in x, if this ratio exists for small change in x, so we say that derivative exists, जिसको हम इस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर ये जो डिफरेंस है ये बहुत स्मॉल है, ऑलमोस्ट जीरो जितना, तो तब भी ये जो रेशियो है अगर ये एग्जिस्ट होता है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट होता है। ओके, लिमिट एग्जिस्ट होता है मतलब हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। ओके, इसके बाद हम ये रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ओके, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होती है, ये जो फंक्शन में दिया गया है लिमिट एग्जिस्ट होती है फॉर दिस फंक्शन, तो हम कहेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, इट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है, इसका ही यूज किया जाता है किसी भी टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो। और dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y ऐसा भी कहा जा सकता है, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा भी कहा जा सकता है। इफ वी पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू h, अब यहाँ पे h सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा एक्स की जगह पे, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सिंपल हो जाएगा याद करने के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, ये फंक्शन की न्यू वैल्यू, फंक्शन की प्रीवियस वैल्यू, इनका डिफरेंस मीन्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद चेंज इन वैल्यू ऑफ x में चेंज है h, इफ h टेंड्स टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है तो हम कहेंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल सकती है। यूजिंग द लिमिट्स द डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस इज ऑब्टेन्ड। लिमिट यूज करके, ये जो फॉर्मूला है लिमिट का, ये यूज करके हम किसी भी तरह के स्टैंडर्ड फंक्शन या किसी भी तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, और उसके बाद आगे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका यूज करके कंपोजिट फंक्शन के लिस्ट फाइंड आउट करते हैं। आगे देखते हैं डिफरेंट नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को डिफरेंट वे में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या नोटेशन से समझा जा सकता है कि यहाँ हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। नोटेशन dy बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ y और डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x। ठीक है, f ऑफ x x का फंक्शन है, डी डी एक्स ऑपरेटर अगर f ऑफ x के आगे लग गया मतलब आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फंक्शन का। वैसे ही डी डी एक्स ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स या फिर dy बाई डी एक्स जो भी कहो, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y x पे डिपेंड करता है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ y यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन t पे डिपेंड करेगा f ऑफ t, तो हम उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन डिपेंड करता है सपोज करो m पे, तो हम उसका m से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें डेरिवेटिव मिल सकता है। ओके, किसी भी फंक्शन के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और उसमें हमें क्या होगा, डी डी एक्स ऑपरेटर अगर दिखाई दिया तो डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऑपरेटर नोटेशन मतलब क्या कहता है, जैसे एडिशन के लिए हम प्लस नोटेशन यूज करते हैं, माइनस के लिए माइनस नोटेशन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस यूज करते हैं। इसी तरह से डेरिवेटिव के लिए डी डी एक्स ऑपरेटर फंक्शन के आगे लग गया मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। इट इज ऑल्सो रिटन एज y डैश और f डैश ऑफ x और y1 और y डॉट। मैथमेटिक्स की बुक्स में, हायर मैथमेटिक्स की बुक्स में डेरिवेटिव को और भी बहुत सारे नोटेशन से डिनोट किया जाता है, जिनमें से y डैश f डैश ऑफ x और y1 और y डॉट और y1 तो ये हायर मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। f डैश ऑफ x हम अभी भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप एग्जांपल्स में देखोगे f डैश ऑफ x हम लोग यूज़ कर रहे हैं। रिमार्क्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज डी डी एक्स ऑफ वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इन दोनों वे से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है dy बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ f ऑफ सिंबल डिनोटिंग द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डी डी एक्स डिफरेंशिएशन का नोटेशन है, कहीं भी आगे फंक्शन के आगे लग गया तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा। द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a इज, अगर हमें फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू a फाइंड आउट करनी है तो वो रहेगी f डैश ऑफ a यानी डी बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a। यानी आपको क्या करना है, जहाँ भी x दिख रहा है लिमिट की जो हमारा ये फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल, जहाँ भी x है वहाँ a रिप्लेस कर दो, लिमिट सॉल्व करो, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। इवन एक और वे है, डेरिवेटिव जब हम डेरिवेटिव फाइंड करना सीख जाते हैं उसके बाद किसी भी डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी हो किसी पर्टिकुलर x के लिए, तो जस्ट डी वाई बाई डी एक्स जो भी एक्सप्रेशन है एक्स को रिप्लेस करते हैं a से, हमें dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a मिल जाएगा।
डिफरेंशिएशन ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टू और मोर फंक्शंस। ठीक है, अब अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस है, यानी दो स्टैंडर्ड फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो किस तरह से ऑपरेट करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। सो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, यानी अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो डिफरेंशिएट करते वक्त आपको हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y अगर कॉम्बिनेशन है, y अगर y में एक से ज़्यादा टर्म है तो y को डिफरेंशिएट करते वक्त उसके हर एक टर्म को डिफरेंशिएशन करना है। और प्रोडक्ट का अगर डेरिवेटिव करना हो तो यानी y इक्वल टू यू इंटू वी रहा तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट फैक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फैक्टर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट, y अगर u अपॉन v है तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, u अपॉन v से याद रखो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से याद रखो। ठीक है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है इफ आपको जो गिवन फंक्शन है वो u अपॉन v फॉर्मेट में है तो। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन, अगर y इक्वल टू k इंटू एफ ऑफ x है तो डेरिवेटिव फाइंड करके कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, इस तरह से भी हम अगर कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है तो डेरिवेटिव फाइंड करते हुए कांस्टेंट को बाहर रख के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स का। ठीक है, ये रूल भी यूज कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन करते हुए। इसके बाद हम आते हैं डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आगे के स्लाइड के ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन चेन रूल, y equal to f of u and u equal to g of x, then y equal to f of g of x is a function of a function or composite function or a composite function। अगर सपोज करो y जो है वो u का फंक्शन है और u जो है x का फंक्शन है, मतलब इनडायरेक्टली y क्या है, x का फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे लिखा है u क्या है g of x और y क्या है f of u, तो अगर u के प्लेस में हम g of x रख दे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू f of g of x, और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं f कंपोजिट g of x, इसलिए इसे कंपोजिट फंक्शन कहा गया है। ठीक है, ये चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका चेन रूल का जो फाइनल वर्जन है वो हम देख रहे हैं, इफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स, ये जो दो फंक्शन y f y जो है वो f ऑफ u है एंड g u जो है वो g ऑफ x है, अगर इस तरह से हमें दिया गया है तो सपोज करो ये फंक्शन जो भी है स्क्वायर वगैरह जो भी है उसका डेरिवेटिव हमें पता है, f ऑफ u f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है, g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x है, तो डी डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x कैसे करेंगे, f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ g ऑफ x, यानी f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। तो मुझे लगता है इससे पहले मुझे बताना चाहिए था बट मैं अभी भी बता सकती हूँ। हम इस तरफ आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब हम डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में फिर चेन रूल पे आती हूँ मैं। डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन अगर हम फाइंड करना चाहें कंपोजिट फंक्शन का, तो आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स के कंसिडर किया है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा फॉर्मूला डेरिवेटिव का। ठीक है, ये रहा हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो इसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो जैसे कि एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो ये दोनों वैल्यूज जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो, यानी डेरिवेटिव ऑफ के, कांस्टेंट की डेरिवेटिव, फंक्शन क्या कंसीडर किया है के यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। वैसे ही हम यहाँ पे यानी 5 माइनस 3/2 पाई 10 सबका डेरिवेटिव जीरो आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। इसके बाद हम अगर k इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इंटू एक्स प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, यानी एक्स के प्लेस पे हमने क्या किया है, एक्स प्लस एच रखा है। तो ये मिला हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें के इंटू एक्स प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर मिला, के कॉमन निकाल के और यहाँ एक्स प्लस
एच ब्रैकेट स्क्वायर रिजॉल्व किया है, ये रहा एक्स प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर जो ये लास्ट टर्म है वो के कॉमन निकाल चुके हैं अपॉन एच। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर लास्ट टर्म, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बाकी 2hx प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच इंटू के ये बचेगा। अब इन दोनों टर्म में आपको दिख रहा है h कॉमन है, h कॉमन निकालेंगे, h कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा k इंटू 2x प्लस एच। अब उसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, करके देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है k इंटू 2x प्लस 0 यानी 2kx। तो अभी हमें ये क्या मिला है, ये लिमिट की वैल्यू मिली है और ये नॉन जीरो है, सॉरी ये एग्जिस्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है के एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, के इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिला है 2kx। ओके 2kx। ओके के इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2kx मिला। वैसे x रेस टू n का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो हमें n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 मिलेगा, के एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव k इंटू n एक्स रेस टू n माइनस 1 मिलेगा। वैसे रूट x का भी यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। अब मैं सिर्फ आपको सिंपल यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगी और रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1/2 रूट आर होगा। मतलब हम जो फंक्शंस के अभी यहाँ पे डेरिवेटिव देखने वाले हैं तो x के प्लेस पे अगर कोई और वेरिएबल जैसे t r m u अगर कोई और वेरिएबल आता है तो हमें डिफरेंशिएशन के बाद रूल वही यूज करने हैं, जस्ट x के प्लेस पे वो वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा। अब रूट t का डेरिवेटिव हम लोग ने क्या लिखा है 1/2 रूट t, तो आप देख सकते हो रूट x रूट r रूट t है सेम फंक्शन, जस्ट x r t वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो वैसे ही फॉर्मेट सेम है, डेरिवेटिव का फॉर्मेट सेम है, जहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं वहाँ x है, जहाँ विथ रिस्पेक्ट टू r किया है वहाँ r है, विथ रिस्पेक्ट टू t के लिए t है। क्योंकि ये फंक्शन t है, t का फंक्शन है तो t से ही डिफरेंशिएट करेंगे, r का फंक्शन है तो r से डिफरेंशिएट करेंगे, x का फंक्शन है तो x से डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन है, यही जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका यूज करके हमने ये डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं। ये लिस्ट आपको दिख रही होगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 का 0, kx का k होता है डेरिवेटिव x रेस टू n का n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, k इंटू एक्स रेस टू n का k इंटू n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, वैसे ही 1/x k 1/x का k अपॉन x 1/x रेस टू n k अपॉन x रेस टू n रूट x, और इस तरह से log x का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव दिए गए हैं। इस तरह से 26 फॉर्मूलीज हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस कहे जाते हैं जो, ठीक है। इसके बाद तो हमने प्रेजेंटेशन में देखा, अब हम आगे बढ़ सकते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जैसे हमने देखा डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे स्टैंडर्ड फंक्शन की डेरिवेटिव देखें। अब हम कंपोजिट फंक्शन के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर एफ वाई जो है यू का फंक्शन है और यू जी का फंक्शन है, मतलब वाई क्या है यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स है। तो जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाय चेन रूल हमें किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, पहले f जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव करना है, g ऑफ x उसकी जगह आएगा इधर, और g ऑफ x की डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके तो अब हम आगे देखते हैं, इसको हम और अच्छे से देखेंगे रूल्स वगैरह में। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर मिलेगा। सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू ये क्या होगा d dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके dy बाई dx इक्वल टू d dx ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी एफ डैश ऑफ एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो d dx ऑफ dy बाई dx इक्वल टू d dx ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये रहा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोटिंग एज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये होगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव। ठीक है,
एक्स का y अगर एक्स का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स भी हमें क्या मिलेगा, एक्स का कोई फंक्शन होगा, सपोज जी ऑफ एक्स। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल सकता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट। कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो दैट इज नॉट द वे टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करके हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उनको जरा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। टेंजेंट एंड नॉर्मल, if f of y equal to f of x is a given curve, then dy by dx equal to f dash of x is tan theta, where theta is the angle made by the tangent with the positive direction of x-axis, represents the slope of a tangent at any point to the given curve y equal to f of x. इसमें कहा क्या गया है कि अगर कोई भी कर्व है y equal to f of x और आप किसी पॉइंट पे उसको टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हो, किसी पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करना है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, y को f ऑफ x जो कर्व दिया गया है इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इसका फाइंड आउट करोगे तो आपको dy बाई dx जो मिला है वो एक्चुअली क्या है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व। और अगर हम एक मिनट y इक्वल टू f ऑफ x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x। ओके, अब हमें जो मिला है ये dy बाई dx क्या कहा जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और अगर इसकी वैल्यू हम लोग किसी पर्टिकुलर x1 y1 पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। तो अगर किसी भी कर्व के लिए कहा जाए फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व, तो डेफिनेटली हमें क्या फाइंड करना है, उसका फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करके उस पॉइंट पे जो गिवन पॉइंट है उस पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट x1 y1 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगा। इनडायरेक्टली यहाँ भी यही कहा गया है, dy बाई dx क्या है, tan थीटा, tan थीटा वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसे इंक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी स्लोप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का स्लोप के साथ रिलेशन रहता है, tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिव्स यू स्लोप ऑफ द लाइन। वही कहा गया है इनडायरेक्टली यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट, पर अगर आपको ध्यान में रखना है टेंजेंट और कर्व और उसके टेंजेंट का रिलेशन क्या रहता है, तो जब हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx फाइंड करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। और पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं the slope of tangent at particular point, जिसे मैंने बताया हुआ x equal to a is dy by dx at x equal to a equal to f dash of x as normal is perpendicular to the tangent to curve at that point। एक यहाँ पे गलती है, यहाँ पे डेफिनेटली f dash of a होना चाहिए था। ओके, और a normal is perpendicular to tangent to the curve at that point। नॉर्मल का मीनिंग क्या रहता है वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक कर्व है और उसके पॉइंट पे किसी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है और नॉर्मल की बात करी जा रहा है इस टेंजेंट पे, तो इसका मतलब उसी पॉइंट से पास होने वाला है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट से पास होगा बट ये परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट, यानी इन स्ट्रेट, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो अब दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का रिलेशन रहता है। अगर सपोज करो m1 जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एंड m2 जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो दोनों का रिलेशन क्या रहेगा, दोनों के स्लोप का रिलेशन होगा कि उनका प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। तो अब हम इस रिलेशन में अगर आप सपोज करो m1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द कर्व,
तो m2 फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, ये उसकी वैल्यू रहेगी। अगर हम m1 फाइंड कर सकते हैं तो हम m2 भी फाइंड कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। आगे देखते हैं, हेंस स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू -1, जैसे मैंने बताया अभी। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू a ऑन y इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू a। मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, टेंजेंट का वैल्यू फाइंड आउट करो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करो और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। अब वही बताया गया नेक्स्ट टाइम में, डिवाइड बाई dx एट x इक्वल टू a, -1 अपॉन डिवाइड बाई dx एट x इक्वल टू a, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अपॉन डिवाइड बाई dx एट x इक्वल टू a। दिस इज ऑल्सो दिस कैन बी राइट, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, टेंजेंट के स्लोप फाइंड करना है और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। अब उनकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एट पॉइंट x1 y1 विथ स्लोप m इज गिवन बाय m। स्लोप जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, m फाइंड आउट करना है एट x1 y1। m स्लोप क्या रहेगा, m फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी डिवाइड बाय dx एट पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, x1 y1। तो m क्या रहेगा, डिवाइड बाय dx एट x1 y1 रहेगा। ओके, हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, पॉइंट हमें पता है, टेंजेंट क्या है, x1 y1। तो टेंजेंट का स्लोप मालूम है, किस पॉइंट से किस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है x1 y1 वो मालूम है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से ये रही इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x माइनस x1। इस फॉर्मूले से हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू गिवन कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एट x1 y1 इज गिवन बाय। अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम पॉइंट पे है, टेंजेंट नॉर्मल के रिलेशन जैसे कि हमें पता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अगर m जो है वो टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन m रहेगा। सो y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू x माइनस x1। इस तरह से नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं मेथड टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। कोई फंक्शन दिया गया है, उसके जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज रहेंगे, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, मिनिमम वैल्यू यहाँ है, तो ये जो x करस्पॉन्ड कर रहा है, x इक्वल टू a पे सपोज करो मिनिमम वैल्यू अटेम्प्ट कर रहा है, x इक्वल टू b पे ग्राफ जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, मिनिमा। और जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेम्प्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए और इवन y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही एक अच्छा फॉर्मूला यानी मेथड रिप्रेजेंट करता है। विद द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यूजिंग दिस मेथड। सपोज करो y इक्वल टू f ऑफ x गिवन कर्व है, तो जो स्टेप्स है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए वो इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डिवाइड बाई dx फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का, गिवन कर्व का। उसको फिर डिवाइड बाई dx को आप 0 से इक्वेट करोगे, जो हमें इक्वेशन इन x देगा। ठीक है, अगर y x का फंक्शन है तो डिवाइड बाई dx क्या रहेगा, वो भी x का कोई फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0 इक्वेट कर रहे हैं, मतलब हम कोई x की एक्सप्रेशन है जिसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x में फंक्शन मिलेगा, x में इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0 नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ फंक्शन। हमें जो इक्वेशन मिली है सेकेंड स्टेप पे उसे सॉल्व करेंगे, उसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज मिलेंगी जिन्हें हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। लेट स्टेशनरी पॉइंट्स आर, हम सपोज कर रहे हैं कि हमें x1 एंड x2 ये दो वैल्यूज मिले हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, जो सेकेंड स्टेप में मिली इक्वेशन इन x उसको सॉल्व किया, x1 x2 मिला। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का और चेक करनी है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एवरी स्टेशनरी पॉइंट पे। तो हम अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू x1 पे चेक कर रहे हैं निगेटिव y। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जिस स्टेशनरी पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू देता है, वो स्टेशनरी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेम्प्ट कर रहा है।
और जिस स्टेशनरी पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है उसे हम पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं, जैसे x2 दिखा रहा है। x2 की जो वैल्यू है वो सपोज करो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू x2 पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देन फाइंड करनी है फंक्शन की, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए फंक्शन में x इक्वल टू x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और मिनिमम के लिए फंक्शन में x इक्वल टू x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंगली मिल जाएगा। आगे का टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। कर्वेचर एक्चुअली क्या रहता है, बेंडिंग ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन इट। ठीक है, ये कर्व है, इसका किसी भी पॉइंट पे हम कर्वेचर फाइंड करें, मतलब इसका बेंडिंग एट दैट पॉइंट, ठीक, किस तरह से बेंड कर रहा है, क्या स्लोप है इसका, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या है। अब एफ ऑफ एक्स हमने कंसिडर किया है कर्व है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है रो से, और उसकी डेफिनेशन रहती है रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ये पॉइंट कर्व का जो ये जिसपे हम कर्वेचर फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज करो ये किसी सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो सर्कमफेरेंस पे उसका सर्कमफेरेंस उसके साथ जितना हो सके उतना मैच करे। उसके बाद इस ये जो रेडियस ऑफ ये सर्कल का जो रेडियस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का फॉर्मूला ये मैंने बताया, जो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर this whole raised to 3/2 upon d square y by dx square। अब ये तो सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए है, क्योंकि हम कभी भी हमें फाइंड आउट करने के लिए कभी कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो, कभी कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कर्वेचर ऑफ रेसिप्रोकल, और कर्वेचर भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है कर्वेचर इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो रहता है, तो कर्वेचर क्या रहेगा, उसका इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन रो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, सॉरी रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका इनवर्स देगा कर्वेचर। किसी x1 y1 पॉइंट पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो एट x1 y1 फाइंड आउट करना है। रो एट x1 y1 मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट x1 y1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी इसकी जो इक्वेशन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, पर्टिकुलरली 1 प्लस dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x1 सॉरी x1 y1, यानी हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, और वैसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उसी पॉइंट पे और यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू एट x1 y1, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट x1 y1 फाइंड आउट करेंगे, और ये वो यहाँ इस प्लेस पे उनकी प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ये जो इनिशिएशन था पर्टिकुलरली एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग फिर से आएंगे डेरिवेटिव के लिए। डेरिवेटिव के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हुए हम लोग देखेंगे किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है अलग अलग टाइप के फंक्शंस का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ये कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको और भी कुछ क्वेरी हो रिलेटेड टू दैट तो आप यूट्यूब पे वो भी कमेंट कर सकते हो। सो give practice, take practice, make yourself to practice derivative again and again, because जितना आप practice करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। So guys, thank you very much for your attention. Good luck, goodbye.